फ्रेंड्स, यूपीएससी हैकर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ इतने दिन अब्सेंट रहने के लिए। हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा यूपीएससी हैकर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके लास्ट टॉपिक चल रहे हैं पहले चैप्टर के। पहली योजना है बेबल योजना 1945। बेबल योजना 1945 में क्या था हम इसे पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स रह रहे हैं जिन्हें हम अब कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा आता है बेबल योजना 1945। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेबल योजना 1945 क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है यूरोप में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन पाने के बाद ब्रिटिश पीएम लॉर्ड बेबल ने 4 जून 1945 को एक योजना शुरू की थी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि किसने इसको शुरू किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड बेबल ने इस योजना को शुरू किया था और ये कब शुरू हुई थी? 4 जून 1945 को शुरू हुई थी। कार्य परिषद को दोबारा गठन किया गया, यानी कि इसमें सारी चीजें दोबारा से हुई। और सबसे पहले क्या थी कि कार्य परिषद को दोबारा से गठन किया गया, जिसमें वायसराय और सैन्य दल को छोड़कर बाकी सब क्या थे? भारतीय थे। यानी कि यहाँ पे अब भारत के संविधान की नींव रखनी शुरू हो गई थी। इसमें केवल वायसराय और सैन्य दल को छोड़कर बाकी सारे कौन थे? भारतीय थे। हिंदुओं ने अखंड भारत की और मुस्लिम वर्ग ने पाकिस्तान की मांग की थी। यानी कि जो हमारी कमेटी थी कांग्रेस, उसने अखंड भारत यानी कि भारत के टुकड़े ना किए जाएं और मुस्लिम वर्ग ने पाकिस्तान की मांग की थी, जिसकी वजह से ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें वीटो को खत्म कर दिया गया था। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ ये था कि यहाँ पे विश्व में यूरोप में विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसमें भारतीयों का समर्थन मिला। और भारतीयों का समर्थन मिलने पर ब्रिटिश ने एक योजना बनाई कि यहाँ पे हम थोड़ा सा समझौता कर लें और भारतीयों को अपने में मिला लें। लेकिन वहाँ पे भारत में 2 खंडन हुए थे। पहला था हिंदू वर्ग जो अखंड भारत की मांग कर रहा था, मुस्लिम वर्ग जो पाकिस्तान की मांग कर रहा था। तो इन्हीं मांगों के चलते हुए यह योजना असफल हो गई थी। तो यहाँ पे यही था। अब आता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन क्या था? यह 25 जून 1945 को शिमला में हुआ, जिसे सर्वदलीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था यह शिमला में हुआ था और इसमें हर दल के लोग शामिल थे। फिर आता है इसमें मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय के परिषद में केवल मुस्लिम ही होंगे और कांग्रेस ने यह मांग रखी थी कि इसमें सारे गैर मुस्लिम लोग होंगे। यानी कि जो शिमला सम्मेलन था इसमें भी मुस्लिम और हिंदू सेम अपनी बातों पे अड़े हुए थे। हिंदू चाहता था कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य हों और मुसलमान चाहता था कि इसमें सारे मुस्लिम वर्ग हो। तो इन्हीं सी चीजों को देखते हुए 25 जून से 14 जुलाई तक ये सम्मेलन चला और अंत में यह भी क्या हो गया? असफल हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 सम्मेलन थे जो हमारे असफल हो गए थे, यानी कि यहाँ पे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जो 2 देश बनने वाले थे उनके लिए विवाद हमारे भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ के लोग शर्त लगा रहे थे, यानी कि शर्त पर काम कर रहे थे कि हम आपकी कमेटी में या हम आपके ग्रुप में जब आएंगे जब आप हमारे देशों को हमारे नाम